पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कनेक्शन के मामले में एनआईए ने लखनऊ में कई जगहों पर छापेमारी की है। मोहम्मद राशिद से जुड़े कई लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही दर्ज किया था केस। तो ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ऋषभ त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। ऋषभ से पहले अपडेट लेते हैं। ऋषभ, इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी ना, देखिए 19 जनवरी 2020 को राशिद की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने चंदौली से की थी। उस वक्त जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वो आईएसआई के लगातार संपर्क में था और आईएसआई के हैंडलर्स ने उसको 2 सिम कार्ड दिए थे जो कि हिंदुस्तानी थे। उसके ऊपर ये व्हाट्सएप चलाता था और अमेठी सीआरपीएफ कैंप से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सैन्य कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनकी फोटोग्राफ्स उसने भेजी थी और इसने एक मूवमेंट राजस्थान में आर्मी का हो रहा था उसकी जानकारी दी थी। उसी वक्त एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी यही मिली थी कि ये 2 बार पाकिस्तान जा चुका था और वहां एक लड़की के लगातार संपर्क में था जिससे निकाह की बात चल रही थी, जिसको एटीएस हनी ट्रैप मान रही थी। इसके बाद ही अब अप्रैल में ये मामला एटीएस से एनआईए को चला गया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल राशिद को अपने साथ में लेकर के चंदौली जो उसका मूल निवास है वहां पे छापेमारी की। वाराणसी में जनवरी में जहां वो रह रहा था वहां पर छापेमारी की और लखनऊ के 1-2 ठिकानों पर भी छापेमारी की है। अब एनआईए को चूंकि ये केस ट्रांसफर हो गया तो एनआईए नए सिरे से इसकी तफ्तीश कर रही है कि कौन कौन से लोग राशिद के संपर्क में थे उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग जिलों के। तो एनआईए की छापेमारी चल रही है, जल्दी हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें होंगी। जी बिल्कुल, और शंकर भी हमारे साथ है। शंकर, जब इस तरह की छापेमारी होती है अमूमन कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, अब क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस मामले में छापेमारी की जो प्रक्रिया जरूर कल हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लगातार इस मामले पर नजर रखी जा रही थी और राशिद से जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ के आधार पर कई लोगों पर नजर रखी जा रही थी और खासतौर पर जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस मामले पर नजर रखने के बाद ही कल वो सर्च किया गया है। तो इस मामले पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं और खासतौर पर जो राशिद का जो फोन था वो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई और बड़े खुलासे केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर सकती है। इस मामले में एनआईए को जो जानकारी मिली है उस मामले पर यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली में वो कौन कौन सा स्लीपर सेल है जो पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम करता है और खासतौर पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके लिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से उन लोगों को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो उनके कनेक्शन को खंगालने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है इस मामले के पड़ताल में जुटी हुई है और दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर तफ्तीश के दौरान में काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिले हैं, जो इनपुट्स मिले उसी के आधार पर कल छापेमारी की गई। आने वाले वक्त में कहा जा सकता है इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है और इस मामले पर जो भी कल छापेमारी के दौरान जो चीजें बरामद हुई है उसके बारे में जल्द ही एनआईए इस मामले में औपचारिक तौर पे कई घोषणा जो है वो कर सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में से जुड़े हुए कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जिसकी जानकारी एनआईए को मिल चुकी है और उन स्लीपर सेल को तोड़ने के लिए, उसको खंगालने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम लगातार प्रयासरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।